लेट अस बिगिन प्रैक्टिस सेट 25। प्रैक्टिस सेट 25 में यहाँ पे फाइंड द एलसीएम, हमें एलसीएम फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें 9 और 15 का एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे हमने प्रैक्टिस सेट 24 में एचसीएफ फाइंड किया है, वैसे ही हमें 25 में एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। कैसे करते हैं, लेट अस सी हाउ टू सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 9 एंड 15। हमें 9 और 15 का एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम के लिए हमें मल्टीपल्स निकालने होंगे। मल्टीपल्स मतलब हमें टेबल आना चाहिए। अगर हमें टेबल आएगा तो हम एलसीएम ढूंढ सकते हैं। जैसे हमें 9 का टेबल लिखना होगा, मल्टीपल्स निकालने हैं, तो कैसे स्टेप लिखते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 9। हमें यहाँ पे 9 के मल्टीपल्स निकालने हैं, मतलब 9 का टेबल। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90। ऐसे हमें टेबल लिख लेना है 9 का, और भी हमें आगे आगे टेबल लिख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट उसके बाद अब हम और मल्टीपल्स निकालेंगे। तो मल्टीपल्स ऑफ 15, अभी हम 15 के मल्टीपल्स निकाल रहे हैं, मतलब 15 का टेबल हमें यहाँ पे लिखना है। 15 के टेबल में 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45। अगर हमें टेबल नहीं आता है तो साइड में ऐसे कर करके चेक करना है। जैसे 15 2 जा 2 5 जा 10, 0 1 2 1 जा 2 + 1 3 30, फिर 15 3 जा ऐसे। तो ऐसे हमें मल्टीप्लाई करके वर्किंग करके निकालना है। और अगर हमें टेबल आता है तो बहुत इजी है, या तो हम 15 15 ऐड भी कर सकते हैं। जैसे 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा, तो इसमें 15 ऐड करना है 45 में। तो जब हम 10 ऐड कर लेंगे तो 55 हो जाएगा, तो 60 आएगा। मतलब 15 4 जा 60, फिर 15 5 जा 75, 15 6 जा 90, 15 7 जा 105। ऐसे हमें 15 का टेबल लिखते जाना है। अब हमें टेबल कब तक लिखना है, जब तक कि हमें दोनों में कुछ भी कॉमन दिख जाएगा, तब तक हमें ये टेबल लिखना होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें कॉमन दिख गया है, 45 और 45 कॉमन है, तो हमें और ज़्यादा टेबल लिखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें तब तक ही टेबल लिखना है जब तक कि दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए। अगर कॉमन नहीं आएगा तो हमें ये टेबल को और एक्सटेंड करना होगा, और ये टेबल को भी और एक्सटेंड करना होगा। अगर कॉमन नहीं मिल रहा है तो हमें 45 कॉमन मिल गया है, तो हमें यहीं रुक जाना है। एक और कॉमन मुझे मिल गया है 90 और 90, ऐसे हमें कॉमन निकालना है। अब हम लिखेंगे कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल दोनों में 45 दोनों में कॉमन है, और 90, तो 45 और 90 डॉट डॉट डॉट, और भी कॉमन निकलेंगे अगर हम और टेबल लिखेंगे, बट हमें दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो हमने कॉमन मल्टीपल निकाल लिया दोनों का। अब लेना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब एलसीएम। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल दोनों में कम जो है 45 है, जो सबसे छोटा होगा वो। तो दिस विल बी आवर आंसर। इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व इट। ऐसे तो टेबल लिखना है, कहाँ तक टेबल लिखना है, एटलीस्ट 10 तक लिख लेना है, फिर देखना है कुछ कॉमन मिल रहा है। कॉमन मिल गया तो हम डायरेक्टली फिर आंसर पे जा सकते हैं। तो कॉमन मल्टीपल 45 डॉट डॉट डॉट, एलसीएम विल बी 45। ऐसे हमें करना है। तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। लेट अस सी हाउ टू सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन। 2 3 और 5, यहाँ पे 2 का टेबल लिखना है, 3 का टेबल लिखना है और 5 का टेबल। लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चन। 2 3 और 5,
इसका हमें एलसीएम ढूंढने बोला है। सेकंड क्वेश्चन है 2, 3 और 5। तो हम पहले मल्टीपल्स ऑफ 2 लिखेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 2। उसके बाद हम मल्टीपल्स ऑफ 3 लिखेंगे, फिर हम मल्टीपल्स ऑफ 5 लिखेंगे। मतलब हमें टेबल लिखना है 2 का। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 2 10 ज़ा 20। आगे और भी टेबल आएगा अगर हमें नीड लगेगी तो। अब 3 का टेबल 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27, 3 10 ज़ा 30। हमने 30 का टेबल लिख लिया। और भी हम इसको एक्सटेंड करेंगे जैसे नीड लगेगा। अब हम 5 का टेबल लिख रहे हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45, 5 10 ज़ा 50। और भी टेबल हमें अगर कॉमन नहीं मिलेगा तो हम लिखेंगे। तो पहले हम कॉमन ढूंढ लेते हैं, तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ये हमें देखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी नंबर जो है वो मैच तीनों में नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ 5 है और यहाँ पे भी 5 नहीं है, यहाँ 10 है और यहाँ 10 है, बस इसमें 10 नहीं है। तीनों में आना चाहिए कॉमन। ऐसा नंबर हमें ढूंढना है जो तीनों में कॉमन आ जाए। तो अब तक हमें यहाँ पे कोई भी नंबर तीनों में कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब हमें टेबल और ज़्यादा लिखना होगा। तो जैसे ये दोनों बड़े नंबर है, ये दोनों में मुझे कॉमन 30 दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब मुझे 2 का टेबल और एक्सटेंड करना होगा। तो अब मैं 2 का टेबल एक्सटेंड करूँगा। ये दोनों टेबल में मैं एक्सटेंड नहीं करूँगा क्योंकि दोनों में मुझे जो दोनों हायर नंबर है उसमें मुझे 30 कॉमन दिख रहा है। तो 2 का टेबल एक्सटेंड करना है। तो 2 10 ज़ा 20 हो गया था। अब 2 11 ज़ा 22, 2 12 ज़ा 24, 2 13 ज़ा मतलब 2 2 ऐड करना है मुझे 24, 26, 28, 30, 32 ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे मैंने 2 के टेबल को और ज़्यादा बढ़ा के लिखा है। 2 11 ज़ा, 2 12 ज़ा, 2 13 ज़ा, 2 14 ज़ा, 2 15 ज़ा, 2 16 ज़ा ऐसे। और भी एक्सटेंड करेंगे बट मुझे 30 मिल गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं तीनों में मुझे 30 कॉमन दिख रहा है। ये 30 है, यहाँ भी 30 है और यहाँ भी 30 है। तीनों में 30 मिल गया है तो हमें रुक जाना है। हमें कॉमन मल्टीपल मिल गया है तो कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल्स में 30 मिल गया है। और भी हम टेबल लिखेंगे तो और भी मिल जाएगा आगे, बट हमें और टेबल आगे नहीं लिखना है क्योंकि हमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो ऐसे डॉट 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 डाल देना है। अब हम एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम मतलब लीस्ट, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल है वो 30 है। तो एलसीएम विल बी 30। इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व इट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। बहुत इजी और सिंपल है। हमने सेकंड सम सॉल्व किया, मल्टीपल ऑफ 2 लिखा, फिर मल्टीपल ऑफ 3 लिखा, फिर मल्टीपल ऑफ 5 लिखा है और फिर तीनों में कॉमन ढूंढा है। तो तीनों में कॉमन जो आएगा दैट विल बी अवर एलसीएम। लीस्ट होना चाहिए सबसे छोटा कॉमन। सबसे छोटा कॉमन 30 है। दिस इज अवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवर थर्ड क्वेश्चन। इन a same way we have to do it. We have to write the table of 12, then we have to write the table of 28. तो ऐसे हमें टेबल लिखना है। यहाँ भी 15 का हमें टेबल लिखना है, फिर 20 का टेबल लिखना है। वैसे यहाँ भी हमें 8 का टेबल लिखना है, 11 का टेबल लिखना है। ऐसे हमें टेबल लिखते रहना है कि जब तक कॉमन न मिल जाए। आई होप यू अंडरस्टूड इट। इसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन बता दिया है। इफ यू हैव एनी डाउट, मोस्टली स्टूडेंट्स को लास्ट क्वेश्चन में डाउट होते हैं। तो ये तो बहुत इजी है, 8 का टेबल लिखना और 11 का टेबल लिखना है। 11 का टेबल बहुत इजी होता है। तो आई विल शो यू दिस वन, थर्ड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें 28 है, बड़ा नंबर है तो कैसे टेबल लिखेंगे। तो आई विल शो यू थर्ड क्वेश्चन। Our third question is 12 and 28.
12 and 28, 12 and 28. तो मल्टीपल्स ऑफ 12, 12 का टेबल 12 1s are 12। अगर हमें टेबल नहीं आता है तो मैंने बताया है कि साइड में करके हमें मल्टीप्लाई करके देखना है। 12 1s are 12, 12 2s are 24, 12 3s are 36, 12 4s are 48, 12 5s are 60, 12 6s are 72, 12 7s are 84, 12 8s are 96, 12 9s are 108, 12 10s are 120, डॉट डॉट डॉट। और भी हम टेबल लिख सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद 12 मल्टीपल ऑफ 28, तो मल्टीपल्स ऑफ 28। अभी हमें 28 का टेबल यहाँ पे लिखना है। तो मोस्टली बच्चों को 28 का टेबल नहीं आता है। 28 का टेबल हमें ऐसे फाइंड करना होगा, मतलब वर्किंग करके 28 2s are 28 3s are 28 4s are 28 5s are 28 6s are, ऐसे हमें मल्टीप्लाई करके निकालना होगा। जैसे 2 8s are 16, 6 1 to the 4 5, 3 8s are 24, 4 to carry, 3 2s are 6, 7 8 84, 4 8s are 32, 2 3 4 2s are 6, 4 2s are 8 9 10 11, तो यहाँ पे 11, 5 8s are 40, 0 4, 5 2s are 10, 10 plus 4 14, तो 140, 6 8s are 48, 8 4 carry, 6 2s are 12, 13 14 15 16। तो ऐसे मैंने यहाँ पे 28 2s are 28 3s are 28 4s are 28 5s are 28 6s are, और भी हम फर्दर ढूंढ सकते हैं। तो ऐसे हमें टेबल पूरा लिख लेना है 28 का टेबल। तो यहाँ पे हम टेबल लिख लेते हैं पहले 28 का। तो जैसे मैंने फाइंड किया था 28 1s are 28, 28 2s are 56, फिर उसके बाद 84, फिर आया था 112, 140, 168, ऐसे डॉट डॉट डॉट। और भी टेबल हम लिख सकते हैं, बट देख लेना है पहले कुछ कॉमन मिल रहा है क्या। तो यहाँ पे दोनों में चेक करना है कुछ कॉमन है। हमें दोनों को अच्छे से चेक करना है कि कुछ कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पे 60 नहीं है, 72 भी नहीं है, 84, यहाँ पे 84 है, यहाँ भी 84 है, मतलब 84 कॉमन आ रहा है दोनों में। तो हमें कॉमन मल्टीपल मिल गया। कॉमन मल्टीपल इज इक्वल टू 84। अगर हम और भी टेबल लिखेंगे तो फर्दर और भी मल्टीपल मिल जाएंगे, इसीलिए डॉट 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 डालना है। तो देयरफॉर LCM सबसे छोटा चाहिए है, तो वो है 84, तो 84 विल बी आवर आंसर। ऐसे हमें सॉल्व करना है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। सिंपल और इजी है, कैसे हमें सॉल्व करना है। आई हैड शोन यू दिस वन, थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। यू कैन डू इट बाय योर ओन, एकदम सिंपल है, इजी है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ऐसे हमें LCM कैलकुलेट करना है। I will show you this question in our next video. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, share with your friends. Thank you all. Take care.